तो कैसे हैं आप सब? वेलकम टू फॉरेक्स एनालिसिस। तो आज है 16 जनवरी और हम गोल्ड के ट्रेड लेवल्स के बारे में बात करेंगे कि आप लोग कहाँ-कहाँ से अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है? आप सबको पता है कि गोल्ड अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाया था और उसके बाद से गोल्ड ना एक तरह से रेंज बाउंड हो गया है 4584 से लेके 4642 तक, ठीक है? अच्छा, ये तो हम सबको पता है कि मार्केट ने इसको ब्रेक ज़रूर करना है। जो चीज़ें चल रही हैं ब्रेक करने का रीज़न क्या है? देखिए, टेक्निकल्स जो होते हैं ना, टेक्निकल्स अलग होते हैं। हम ज़ोन्स आपको निकाल के दे सकते हैं, टेक्निकल्स के ऊपर बात कर सकते हैं, एसएमसी के ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है, जो जियोलॉजिकल टेंशन्स होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करती हैं गोल्ड को, ठीक है? क्योंकि एक सेफ हेवन समझा जाता है। तो ये जो हम लेवल्स निकाल के देते हैं ना, जब इश्यूज़ आते हैं, तो ये लेवल्स आपके काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि फॉर टाइम बीइंग मार्केट अपनी मर्ज़ी से मूव करती है, ठीक है? सेलिंग ज़ोन, डिमांड ज़ोन, ये सब फॉर टाइम बीइंग आपके काम नहीं आते। अच्छा जी, अभी हम करंटली बात करेंगे कि H1 की स्टोरी के ऊपर बात करेंगे। गोल्ड ने ऑल टाइम हाई बनाने का ना एक तरह से एक रेंज बाउंड हो गया है, ठीक है? रेंज बाउंड, ये डिमांड ज़ोन है, ये सेलिंग ज़ोन है और एक तरह और ये प्रीमियम ज़ोन भी है, ठीक है? जो प्रीमियम ज़ोन होता है ना, उसमें कभी भी बाय नहीं करते, ठीक है? उसमें अपने बाय का प्रॉफिट बुक करते हैं। अब कल 16 जनवरी में क्या हो सकता है? देखिए, मार्केट ने ना एक अपर चैनल बनाया था यहाँ पे ना, ठीक है? मार्केट ने अपर चैनल बनाया था, मार्केट ने और ये सेलिंग ज़ोन बनाया हुआ है, ठीक है? मार्केट क्या कर रही है, इस डिमांड ज़ोन पर आती है, ऊपर चली जाती है, सेलिंग ज़ोन पे जाती है, नीचे आ जाती है। एक तरह से मार्केट ने राइजिंग वेजेस बनाई हुई थी, ठीक है? ये देखें, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन चल रही है। अब देखिए, मार्केट ने कितनी दफ़ा इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट दी। यहाँ पर आई, ऊपर गई, फिर यहाँ पर, फिर दूसरी दफ़ा, फिर ऊपर। लेकिन इस बार यहाँ पर आई, ऊपर गई, थोड़ा-सा ऊपर गई, फिर इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है? यहाँ पे ना ये H1 का ऑर्डर ब्लॉक भी था, ये वाला 4618 1819 पे। कल आप मेरे शॉर्ट वीडियो जाके देखिए, मैंने यहाँ से एक ट्रेड भी प्लान की थी, जो कि तकरीबन 50 पिप्स मैंने होल्ड की थी और मैंने उसको फिर बुक कर लिया था, लेकिन वो तकरीबन 70 पिप्स प्रॉफिट दिया आपको इसने, ठीक है? 1:1 की ट्रेड बनी, उसके बाद मार्केट नीचे आया क्योंकि ओपनिंग के बाद मार्केट ने ये गैप डाउन की ओपनिंग की और मार्केट नीचे आ गई, ठीक है? मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया, डिमांड ज़ोन पर आई, ठीक है? यहाँ से वापस पुल बैक किया, रीटेस्ट किया, फिर से नीचे गिरी, ठीक है? रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने क्या किया, 4613 और अच्छा खासा तकरीबन यहाँ पे आपको ना 300 पिप्स का इसने मूव दिया। उसके बाद फिर ऊपर गई और नीचे आ गई। तो मतलब एक तरह से ये ट्रेंड लाइन जो है ना एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अब मार्केट ऐसा हो सकता है मार्केट यहाँ पे वापस जाए 4629, ठीक है? और यहाँ से एक अच्छा खासा क्रैश देखने को मिले और वापस मार्केट नीचे आ जाए। अब एक तरह से ना आप अगर अपना पूरा इस ज़ोन को हम लोग मार्क करें ना अपने ज़ोन को, तो एक तरह से ये वाला जो पूरा ज़ोन है, मैं इसको चेंज करता हूँ येलो में। ये जो बॉक्स बनाया हुआ ना मैंने, ये वाला बॉक्स, ये रेंज बाउंड मार्केट है। क्या है ये? ये एक आपकी रेंज बाउंड मार्केट है। जब तक मार्केट इस सेलिंग ज़ोन को ब्रेक करके ऊपर H1 की क्लोजिंग नहीं करती और इसको रीटेस्ट नहीं करती, तब तक आपने इसको सेल नहीं करना, ना ही बाय करना है, ठीक है? लेकिन अगर मार्केट इस सेलिंग ज़ोन को ब्रेक करती है, ठीक है? इसको ब्रेक करती है, ठीक है? और इसको रीटेस्ट करती है, तो मार्केट आराम से आपको ये जो नीचे फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, 4521 से लेके 4535 यहाँ तक क्रैश करती हुई नज़र आ सकती है, ठीक है? मार्केट बहुत ईज़िली इसको टच करने आएगी, ठीक है? ये जो है ना हमारा ज़ोन, मार्केट बहुत आराम से इसको टच करने नीचे आ सकती है, ठीक है? तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने कभी भी जब रेंज बाउंड मार्केट होती है ना, तो उसका शॉर्ट टर्म एसएल, शॉर्ट टर्म टीपी होती है, ठीक है? लॉन्ग टर्म कोई ये कुछ नहीं होता, ठीक है? तो आप लोगों ने क्या करना है, हमने सिंपली जो है ना अपना, अगर मार्केट इसको यहाँ से ऊपर H1 की क्लोजिंग देती है और रीटेस्ट करे, तो आप यहाँ से बाय करें, ठीक है? मार्केट अच्छा खासा आपको मूव दे सकती है। लेकिन अगर यही मार्केट इसका ब्रेक डाउन करती है यहाँ से, ठीक है? यहाँ से मार्केट ने अगर इसका ब्रेक डाउन किया मार्केट ने, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसका ब्रेक डाउन किया तो रीटेस्ट पे इसको सेल करें और यहाँ तक आप शॉर्ट टर्म टारगेट अपना बुक कर सकते हैं, ठीक है? तो ये है गोल्ड के जो पाथ है फ्राइडे के लिए, ठीक है? कल न्यूज़ भी आनी है, जाहिर सी बात है न्यूज़ के हिसाब से मार्केट मूव करेगी, लेकिन जब तक मार्केट इस रेंज बाउंड के अंदर है ना, तो बाय सेल करें, ठीक है? यही आपका शॉर्ट टर्म टारगेट है और ये H1 का चार्ट है, ठीक है? छोटा टाइम फ्रेम पे अगर आप शिफ्ट करते, लेट्स सपोज अगर आप लोग 5 मिनट या फिर 15 मिनट्स पे शिफ्ट करते हैं, आप लोग यहाँ पे अपना आराम से एक ऑर्डर ब्लॉक वगैरह देख के यहाँ से आप लोग अच्छी ट्रेड अपनी ले सकते हैं, ठीक है? अगर हम लोग 15 मिनट्स पे बात करें,
तो यहाँ पे एक आपका ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है, मुझे ठीक है, मैं एक मिनट इसको मूव कर दूं। अच्छा जी, तो ये देखिए यहाँ पे ना हमारा M15 के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक में अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप भी हुई है, ठीक है, M15 के हिसाब से, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप है, एफईजी भी इम्बैलेंस भी है, हमारे पास मार्केट ऊपर भी गई है और मार्केट इसको लाजमी टच करने आ सकती है, ठीक है। अगर मार्केट 459596 यहाँ पे 94 ये $3 के गैप के अंदर आपको मिलती है, यहाँ से लाजमी बाय करें। स्टॉप लॉस आपका जाएगा तकरीबन 4584, ठीक है। ये 100 पिप्स का स्टॉप लॉस है, ठीक है। M15 का चार्ट है तो जाहिर सी बात है बड़ा है। M5 पे अगर आप शिफ्ट करके ट्रेड लेते हैं तो आप आराम से छोटे तकरीबन 30 to 40 ड्रॉप जो है ना आपका एसएल बनता है। अगर यहाँ से आप सेल नहीं करते, आप यहाँ से बाय करते, बाय का चांस लेते हैं, ठीक है, तो आपका आराम से ये आपका टारगेट होगा, ठीक है। ये आपका टारगेट होगा। तो कहने का मकसद ये कि मार्केट, अच्छा जी, तो ये आपका जो ना तकरीबन टारगेट ये होगा, ठीक है। तकरीबन यहाँ तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तकरीबन अब आपके कितने बने, 94 से अगर आप एंट्री लेते हैं, तकरीबन तकरीबन आपके ये 370-80 पिप्स बन गए, ठीक है। 380 पिप्स मतलब, ठीक है, और ये 1:3 की ट्रेड है, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका $10 का है और टीपी आपकी ये है, ठीक है। तो यहाँ से आप आराम से एक अच्छा खासा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कल के एनालिसिस। H1 जो था वो आपका रेंज बाउंड मार्केट के अंदर है, लेकिन अगर आपने बाय साइड पे ट्रेड देखनी है तो आप यहाँ से M15 का ऑर्डर ब्लॉक से आराम से ट्रेड लेके यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हैं आपके एनालिसिस हो गए हमारे M15 के ऊपर, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली अगर आप M15 के अंदर ही आपने और छोटा ऑर्डर ब्लॉक चाहिए आपको तो आप और छोटे ऑर्डर ब्लॉक पे काम कर सकते हैं। लेकिन आपने अच्छा ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पे काम करना है तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। मार्केट यहाँ पर आती है, जरूर बाय का चांस लें और यहाँ तक आप इजीली होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ने आपका ऐसा दिया और मार्केट इससे नीचे H1 क्लोज कर देती है इस डिमांड जोन के नीचे, तो आप आराम से इस जोन पर आपको मार्केट आती हुई नजर आ सकती है 4535 तक, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ने इसे ब्रेक किया, क्योंकि न्यूज आएगी तो जाहिर सी बात है न्यूज के हिसाब से मार्केट रेंज बाउंड रहेगी कल सारा दिन, तो अगर इसको ब्रेक करके H1 ऊपर क्लोज करते तो लाजमी बाय स्टॉप का इस्तेमाल करें और अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करें, ठीक है। इस तरह की वीडियोस के लिए हमें सपोर्ट करें, फॉरेक्स एनालिसिस को सर्वाइव करें, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।